नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट्स के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाजार के अंदर अभी जो इम्पोर्टेंट कई इवेंट्स और डेवलपमेंट हुए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन मार्केट के अंदर आ सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक असेंबली रिजल्ट 2023 के निकल के आ गए हैं और उससे भी कई एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है मार्केट के ऊपर थोड़ा करेक्शन हो, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है मार्च 2023 का वो 1.1% आया है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है स्लो हुई है मार्च महीने में, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। जहां तक इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एक पॉजिटिव मार्केट के लिए निकल के आई है। 4.7% का डेटा अप्रैल 2023 का निकल के आया है और जैसा कि हमने फेड मीटिंग में भी देखा था कि अमेरिका का इन्फ्लेशन भी 4.9% आया था। तो अब एक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी एक्सपेक्टेशन लग रही है कि जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है वो डाउनवर्ड हो सकती है। तो ऐसे सारे सिनारियों में कई बार मार्केट जब लाइफ टाइम हाई के नजदीक आता है और नेगेटिव न्यूज आती है तो कई बार शार्प करेक्शंस भी मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो जब मार्केट के अंदर करेक्शंस आते हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में जो है कई तरीके के डर पैदा होते हैं और ट्रेडर्स जो है ये जो मोमेंटम होता है, बेरिश मोमेंटम नीचे की तरफ, उसका बेनिफिट लेके जाना चाहता है। तो इन दोनों के लिए आज के हमारे वीडियो में बहुत कुछ उपलब्ध है और आज हम आपसे जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की चर्चा करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑफ मार्केट्स को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको पावर ऑफ मार्केट का प्रेजेंस दिखेगा। दोस्तों, हम मार्केट के मॉर्निंग लेवल्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट के अपडेट की बात करें, ओपनिंग बेल, क्लोजिंग बेल और स्टॉक्स टू वॉच, स्टॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, एनालिसिस है, वो सारी चीजें आपको लगातार अपडेट करते हैं। लाइव मार्केट एनालिसिस भी हम चालू करने वाले हैं अभी वर्तमान में। बुधवार के दिन वीकली मार्केट स्ट्रेटजी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेके आते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन हम जो है वीकली मार्केट का एनालिसिस करते हैं जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डाउ जोन्स, फिटसी और कई इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल इंडेक्स होते हैं, निक्केई, शंघाई कंपोजिट जैसे, उनकी चर्चा करते हैं। डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर के इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेशंस आपके साथ में डिस्कस करते हैं और पूरे वीक की जो मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स या जो ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा है जो अगले वीक में आने वाला है मार्केट को प्रभावित कर सकता है, उसकी ना केवल आपको अपडेट देते हैं बस का इंप्लीकेशन भी आपको बताते हैं, उसकी चर्चा आपके साथ में करते हैं। और पावर ऑफ मार्केट्स वीकली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाने वाला है उसकी चर्चा भी वीडियो के अंत में करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पावर ऑफ मार्केट्स के जो एफर्ट हैं, जो हम एक रिलायबल और एक ट्रस्ट वर्दी कंटेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं, आपको पावर ऑफ मार्केट टीम का काम पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने प्रस्तावना में आपको बताया कि भाई आपका किसी स्टॉक या इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को लेके अगर आपका व्यू बेरिश है और आप ऑप्शन में सेलिंग करना चाहते हैं तो इस शानदार स्ट्रेटजी जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बियर कॉल स्प्रेड, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसका आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मैं बता रहा हूं, साथ ही साथ कैसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हर एक स्ट्रेटजी में हम करते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टेप में उस स्ट्रेटजी को डिवाइड करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बियर कॉल स्प्रेड में भी आपको क्या है, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर आपको एक व्यू तैयार करना है। तो मान लीजिए कि भाई आपने व्यू तैयार किया, जो कि बेरिश कॉल स्प्रेड आपको बताता है कि भाई आपका जो व्यू है वो बेरिश है, अर्थात आपको लग रहा है कि किसी इंडेक्स या स्टॉक में नीचे का मूवमेंट आ सकता है। दूसरी बात यह है कि भाई चूंकि आप ऑप्शन के सेलर हैं तो आप इसमें कॉल ऑप्शन को सेल करके जो इस स्ट्रेटजी को उपयोग करने वाले हैं। और तीसरी बात यह है कि आप जो है वेनिला कॉल इसमें सेल नहीं करेंगे, केवल कॉल सेल नहीं करेंगे, अर्थात इसमें आप स्प्रेड बनाएंगे। और जब भी स्प्रेड की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो एक कॉल आप बाय करके इसको हेज करेंगे, तो पोजीशन हेज होगी। हेजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं इस वीडियो के अंत में हम आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग की और भी कई इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, करीब करीब 37-38 इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट में देने वाला हूं, वहां पे जाके आपको जब भी टाइम मिले हर एक वीडियो को आप समय दीजिए। कोशिश करिए कि अपनी ऑप्शन की जो आपकी ट्रेडिंग है उसमें आप इंप्रूवमेंट लेके आए। तो अब आपने भाई व्यू बना लिया कि आपका इस स्ट्रेटजी में जो व्यू है वो बेरिश है। दूसरी बात यह कि स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर ये है कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि निफ्टी अगर अभी 18,000 के आसपास चल रहा है, तो अब चूंकि निफ्टी 18,000 स्ट्राइक प्राइस हो गया
तो अब आपको ये करना है कि जो 18,000 स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी कॉल ऑप्शन है उसको सेल करके चलना है। तो जब आपने 18,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल कर लिया है तो इस पोजीशन को हेज करने के लिए हम 18,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमने बाय कर लिया। 200 पॉइंट का हम स्प्रेड समझने के लिए ले रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, चूंकि 18,000 एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया और 18,200 आउट द मनी का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है और एक आपने बियर कॉल स्प्रेड बना लिया है। तीसरी हम ये बात करते हैं कि भाई इस स्ट्रेटजी को हमने बना तो लिया पर इसमें रिस्क क्या अवेलेबल है, तो रिस्क की चर्चा कर लेते। दोस्तों इसमें रिस्क ये है कि मान लीजिए चूंकि आपका व्यू बेरिश है, मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड सडनली अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम बन जाता है इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर, तो इस स्ट्रेटजी में आपको नुकसान हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि चूंकि आपकी पोजीशन हेज है, तो जब भी आपकी पोजीशन हेज होती है तो जो आपका लॉस है वो रिड्यूस होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अर्थात 18,200 का जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है उसमें आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। अब बात ये करते हैं कि भाई इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट क्या है। तो पहली कंडीशन बेनिफिट की है कि भाई जो आपने व्यू बनाया बेरिश, अगर निफ्टी के अंदर जो हमने 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट टूट के अगर नीचे की तरफ जाता है 18,000 से 17,800 17,500 की तरफ मूव कर देता है, तो जो 18,000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा और आपको बेनिफिट होगा। दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए मार्केट 18,000 जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास ही चलता है, ना ऊपर की तरफ बहुत मूव करता ना नीचे की तरफ, तो इस कंडीशन में भी आपको जो 18,000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम डीके होना शुरू हो सकता है, तो वहां पे बेनिफिट बन सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि भाई मान लीजिए मार्केट में एकदम से अगर सडन ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो सकते हैं 18,000 एट द मनी के कॉल ऑप्शन से, और 18,200 का जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया उसमें जो बेनिफिट होता है उसको आप बुक कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई डायरेक्शनल ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटजी बनाएं या बाइंग स्ट्रेटजी बनाएं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं, अर्थात या तो मार्केट बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए। अब नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि आपका कोई व्यू नहीं रहता, आप एक रेंज बाउंड साइडवेज ट्रेंड को खेलते हैं। तो डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, इनमें बेसिकली क्या अंतर है, ये सारे आपको हमारे एक एक वीडियो में हमने डिटेल में समझाया है। चाहे शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, बटरफ्लाई कैलेंडर स्प्रेड की बात करें, इधर अभी हमने बुलिश डायरेक्शनल बुलिश स्ट्रेटजीज आपको बताई थी। एक हमने आपको बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड दोनों समझाया है, दोनों की लिंक भी इस वीडियो में दे रहे हैं और पीछे आपको प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको भी देखिए। तो डायरेक्शनल में हमने बुलिश की 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपसे चर्चा कर ली है और आज एक इंपॉर्टेंट आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए बियर कॉल स्प्रेड बताया है। एक और स्ट्रेटजी बची हुई है बियर पुट स्प्रेड, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, पावर ऑफ मार्केट्स का एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप सब्सक्राइब करिए और अगर आपके हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमें दीजिए, हम फर्दर इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।